गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज़ लेकर के आए हैं जो कि हमारी +2 की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसको देखते हुए हमने ये सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर यूनिट वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम मानते हैं और जिनकी एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावना बनी रहती है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसका टाइटल भी यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस +2 केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच पाए। और एग्ज़ाम नज़दीक हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर तैयार करके जाएं, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में पाते हैं तो उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है हमारी सॉल्यूशन के अंदर हम पहले छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद हम लंबे जो बड़े क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने की संभावना होती है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान रखना है इस बात का। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एंटी फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेनरी लॉ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आपको रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के अंदर पहले भी आए हुए मिलेंगे, आपके तैयार भी होंगे। अगर आपके तैयार नहीं हैं तो आप इनको ज़रूर तैयार करें ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और कई बार इसकी यूनिट भी लिखनी आ जाती हैं, तो फिर आप इसकी यूनिट भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए, साथ में कई बार इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको इसकी यूनिट भी अच्छे से तैयार करनी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट होफ फैक्टर। आपको अच्छे से याद कर लेनी है ये। और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, पॉइंट एम। इसके बाद आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से देख लेंगे और आंसर को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही तैयार करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कि वेरी शॉर्ट हैं वो हम साथ में दे रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको ढूंढने ना पड़े अगर याद नहीं है तो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसके साथ साथ आप इसकी एप्लीकेशंस को भी याद कर लेंगे, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए डिस्कस कर लेते हैं, हाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वरी विद टेम्परेचर। तो इसकी वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसे होगी वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और तैयार कर भी लिया होगा, नहीं तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को फोकस करेंगे अच्छे से। इसके बाद है वेरी बेसिक क्वेश्चन है, डिफाइन राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के बारे में आप अच्छे से पहले ही तैयारी कर चुके होंगे, नहीं की है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस को याद कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का चैप्टर है उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगभग कवर हो जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को तो आपको याद करना ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दिमाग के अंदर। और इसके साथ फिर हम नेक्स्ट यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में देख लेंगे एक बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहले तो आइए देखते हैं यूनिट्स जो हैं
याद होनी बड़ी ज़रूरी है आपको। जैसे यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, किसकी रेजिस्टेंस की आप याद कर लेंगे। कुछ के हमने आंसर्स दे दिए हैं ताकि इसको आप रेडीमेड फॉर्म में प्राप्त करें। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया जाएगा ताकि वहाँ से आप इसके नोट्स रेडीमेड फॉर्म में प्राप्त कर सकें, पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। वैसे भी साथ साथ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और अच्छे से तैयारी करते रहें। देखिए आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग, पहले रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, कंडक्टेंस की यूनिट है ओम इनवर्स, और रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अगर यूनिट आपको तैयार नहीं है तो वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर भी साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। बड़े कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जो हमने अभी बताया है इनकी यूनिट्स को अच्छे से याद कर लें, दिमाग के अंदर बिठा लें। इसके बाद नरस्ट इक्वेशन के बारे में कई बार पूछ लेता है, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ NHE और SHE आपसे पूछ लेता है तो 0.0 वोल्ट आप लिख देंगे। वेरी वेरी इजी, आपके दिमाग के अंदर ये सभी आंसर्स छप जाने चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो वाई कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी दृष्टि से है, हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वरी विद कंसंट्रेशन, कैसे वेरी करती है कंसंट्रेशन के साथ है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। आप इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अब ये क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दोनों लॉ आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और सेल्स के बारे में फिर ये हमने देखिए फ्यूल सेल खास करके हमने लिखा है, फ्यूल सेल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप इस यूनिट को भी बिल्कुल ही हमने इसको बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो मसाला आपको दे दिया है ताकि ये एग्ज़ाम के अंदर आपको मिले। और हम भगवान से ये भी दुआ करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाएं ताकि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की है। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी हम एक बार जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आने के बड़े चांसेस रहते हैं। आइए देखते हैं एक बार, इसमें भी उसी तरह से यूनिट्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आंख खोलते ही जैसे ही हम इस यूनिट को देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस का हमें पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड। इसके बाद जो है रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, देखिए nth ऑर्डर की भी हम रेट कांस्टेंट बता सकते हैं किस तरह से। देखिए मोल पर लीटर और फिर 1 - n सेकेंड इनवर्स, इस तरह से आप nth ऑर्डर के लिए याद कर सकते हैं। इसमें nth ऑर्डर के लिए हमने बता दिया है। यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं जीरो ऑर्डर की कैसे बताएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। और फर्स्ट ऑर्डर की भी बता देंगे पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर की भी आप बता सकते हैं।
कोई टेक्निकल फॉल्ट है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं।